नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका चौथा पार्ट है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, पटवारी हो, एमपीएसआई हो, सभी में सामान्य ज्ञान के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि 28 प्रश्न आपको अच्छे तरीके से इसी वीडियो में कंप्लीट समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, ध्वनि तरंगे निम्न में से किसमें गमन नहीं करती है? जल में ध्वनि तरंगे गमन करती है, वायु में ध्वनि तरंगे गमन करती है, लोहे में ध्वनि तरंगे गमन करती है, लेकिन निर्वात में ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती है। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, ध्वनि के वेग का मान निम्न में किसमें सबसे कम होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में या पारा में? हमें बताना है ध्वनि के वेग का मान किसमें सबसे कम होता है। तो ये सबसे कम किसमें होता है? ध्वनि के वेग का मान ये कम होता है गैस में। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अप्रगामी या विद्युत चुंबकीय। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो होती है अनुदैर्घ्य। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला है वायु में ध्वनि का वेग तापमान बढ़ने से घटता है, तापमान पर निर्भर नहीं है, तापमान घटने से बढ़ता है या तापमान घटने से घटता है। तो हमें बताना है वायु में ध्वनि का वेग जो है वो किस स्थिति में घटता है या बढ़ता है, किसके ऊपर निर्भर करता है। तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से घटता है। इसका ऑप्शन डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, ऐसा क्यों होता है? आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, वेग अधिक होता है या आयाम अधिक होता है? आपने देखा होगा कि स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आवृत्ति जो है वो अधिक होती है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 6, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या ध्रुवण? तो किसके कारण ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि तरंगों में घटित नहीं होती है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण? हमें बताना है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि तरंगों में घटित नहीं होती है। तो प्रकाश और ध्वनि तरंगों में परावर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की घटना भी होती है, विवर्तन की घटना भी होती है, लेकिन ध्रुवण की घटना प्रकाश और ध्वनि तरंगों में घटित नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि? चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है ये श्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, बी है ये पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, सी है ये अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, डी है इन्हें अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, इसका कारण जो है ये पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पराश्रव्य तरंगों का, अवश्रव्य तरंगों का, श्रव्य तरंगों का या विद्युत चुंबकीय तरंगों का।
तो विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में हमसे बोला है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? हमें बताना है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? निर्वात में, जल में, हवा में या इस्पात में? तो ध्वनि की चाल अधिकतम जो होती है वो होती है इस्पात में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, जो हम सामान्य बातचीत करते हैं उससे उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसकी तीव्रता कितनी होती है? 23 से 30 से डेसिबल, या 90 से 100 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल या 70 से 80 डेसिबल? तो साधारण बातचीत की जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो होती है 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि की तीव्रता होती है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 12। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या ध्रुवण? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ ले जाती है विभवांतर, द्रव्यमान, आयतन या ऊर्जा? जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ ले जाती है विभवांतर, नहीं ले जाती है। द्रव्यमान ले जाती है क्या? नहीं ले जाती है। आयतन नहीं ले जाती है। वो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। सोनार का प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, नाविक द्वारा या इंजीनियरों द्वारा? तो सोनार का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है नाविकों के द्वारा। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? मोटर गाड़ी के द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा या हवाई जहाज की उड़ान के द्वारा? अपने को यह बताना है कि चारों में से किसमें सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो सबसे ज्यादा जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो होता है हवाई जहाज की उड़ान के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ऐसा कौन सा लक्षण है जिसके कारण से ध्वनि मोटी या पतली होती है? तीव्रता, तारत्व, गुणता या आयाम? तो ऐसा ध्वनि के किस लक्षण के कारण होता है जिसके कारण से ध्वनि पतली या मोटी होती है? तो ये होता है तारत्व के कारण। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव, रमन प्रभाव, रेडियो तरंगों का परावर्तन या रेडियो तरंगों का अपवर्तन? तो रडार की जो कार्यप्रणाली होती है वो होती है किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रेडियो तरंगों के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होती है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कीटों तथा हानिकारक तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग, इंफ्रारेड तरंग या सबसोनिक तरंग? तो कीटों तथा हानिकारक तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई पर नहीं पड़ता है, ऐसा क्यों होता है?
ऑप्शन है ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, बी है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, सी है ध्वनि के परावर्तन के कारण, डी है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। तो चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता है, इसका जो कारण है वो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, वायु में ध्वनि के वेग का मान है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिए। वायु में ध्वनि के वेग का मान कितना होता है? 220 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड, 110 मीटर प्रति सेकेंड या 232 मीटर प्रति सेकेंड। तो वायु में ध्वनि के वेग का जो मान होता है वो होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? चिल्लाता है जब किसी व्यक्ति को कोई आवाज देता है तो अपने मुंह के पास में हथेलियों को रखता है, ऐसा क्यों करता है? ऑप्शन है ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है ऐसा करने से, बी है उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी, सी है हाथ लगाने से ध्वनि ज्यादा लगती है, और डी है इस पर ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो बताइए ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा इस कारण से होता है कि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी तरंगे शून्य या निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है? प्रकाश तरंगे, ऊष्मा, ध्वनि तरंगे या इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती है। तो ये ध्वनि तरंगे जो है वो निर्वात या शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? फोन, डेसिबल, हर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक है वो ध्वनि की तीव्रता को काय में मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी? अधिक बताना है, जल में, निर्वात में, वायु में या स्टील में? बताइए। तो निम्न में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी? तो सबसे ज्यादा स्टील में ध्वनि की चाल होगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, बी तरंगे उत्पन्न होती है वायुयान के उड़ने से, भूकंप आने से, बिजली चमकने से या मोटर बोट की तेज ध्वनि से। तो बी तरंगे जो उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होती है भूकंप आने से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, उड़ते हुए वायुयान का वेग ज्ञात किया जाता है ध्वनि के अपवर्तन के द्वारा, व्यतिकरण के द्वारा, ध्वनि के अनुदान के द्वारा या डॉपलर प्रभाव के द्वारा। तो उड़ते हुए वायुयान का वेग ज्ञात किया जाता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल? तो रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो ये परावर्तित होती है आयन मंडल से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। और अब बढ़ गए हैं हम आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न तक पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य किस आवृत्ति की तरंगों को सुन सकता है? मनुष्य किस आवृत्ति की तरंगों को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुन सकता है क्या? बी ऑप्शन है 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है क्या? या 20,000 हर्ट्ज से अधिक या उपरोक्त सभी? तो मनुष्य जिन
तरंगों को सुन सकता है, उनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो ये होती है 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति के बीच की जो तरंगे होती हैं उनकी तरंगों को या उनकी ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने 28 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और उसके सामने जो बेल है उसको भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।